मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। घनश्याम तिवारी जी, बिना जांच के आरोप लगाना हिट एंड रन कहलाता है। राजीव रंजन जी के कहने का यह मतलब है। बीएलओ मर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह कैसे साबित होगा? क्या बीएलओ के परिवार वालों ने कहा कि वो अतिरिक्त दबाव में थे? क्या उन्होंने कहा कि उन पर इतना ज्यादा दबाव था, इतना प्रेशर था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, या उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट? इसको एसआईआर की प्रक्रिया से जोड़कर देखना और आरोप लगाना सरकार पर कि सरकार के दबाव की वजह से ये हत्या इसे कहा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का तेवर है वो इस मृत्यु को हत्या ही कहना चाहते हैं कि सरकार के दबाव में ये आत्महत्याएं हो रही हैं, या फिर ये ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, या फिर ये हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिना आधार के, बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप कैसे अखिलेश यादव लगा रहे हैं? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। जी। उत्तर प्रदेश से विजय कुमार वर्मा, विपिन यादव, सर्वेश कुमार गंगवार, सुपरवाइजर सुधीर कोरी, सर्वेश सिंह, आशीष कुमार, शोभा रानी, रंजू दुबे। केरल से अनीश जॉर्ज, तमिलनाडु से जहिता, आंगनवाड़ी सेविका, पश्चिम बंगाल से नमिता, शांति, जाकिर हुसैन, रिंकू तरफदार, राजस्थान से हरिओम बैरवा, मुकेश जांगेड़, सुपरवाइजर संतराम, अनुज वर्मा, मध्य प्रदेश से उदयभान सिंह, मनीराम नापित, सुजान सिंह, भुवन, रमाकांत पांडे, सीताराम पांडे, अनीता, नायब तहसीलदार कविता कड़ेला। गुजरात से, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से वो नॉन बायोलॉजिकल बन गए, अरविंद वाड़ेर, रमेश भाई, डिंकल सिंगाड़ा वाला, सहायक उषाबेन, सहायक कल्पना, दिनेश कुमार। ये कुछ नाम मेरे सामने आए हैं। ठीक है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके घर में अचानक से एक साथ जो है कोई डोमेस्टिक इशू हुआ और इन लोगों की मृत्यु हो गई। ये नाम सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे हैं। आपके चैनल, जो कि एक राष्ट्रीय चैनल है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और मेरे अच्छे मित्र जफर इस्लाम जी हैं, राजीव रंजन जी हैं, इतने सीनियर नेता हैं, ये सभी लोगों को पता है। पहली बात, ये उसी तरीके का झूठ है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ड्रामा में क्या होता है? एक आदमी तरह तरह का भेष बदलता है, तरह तरह के कपड़े बदलता है। इस देश में कौन सा प्रधानमंत्री है जो दिन में 6 बार कपड़े बदलता है? ड्रामा में क्या होता है? एक आदमी की तस्वीर पोस्टर के रूप में, हीरो के रूप में, विलेन के रूप में पूरे देश में लगती है कि ये पिक्चर आ रही है, ड्रामा आ रहा है। किसकी तस्वीर पूरे देश में लगी हुई है? आपके वैक्सीन से लेकर के पेट्रोल पंप तक। ड्रामा में क्या होता है? एक आदमी बोलता है, उसके बाद छू मंतर हो जाता है। ये देश के इतिहास का सबसे छोटा विंटर सेशन है। इससे पूर्व लोकसभा 274 दिन बैठी थी, लगभग जितने इतवार होते हैं। जो प्रधानमंत्री उस संसद में जहां पर उनकी मेजॉरिटी है, उस संसद में, उस दिल्ली में, जहां पर आबो हवा कह रहे हैं कि आबो हवा का आनंद लीजिए, जहां पर बच्चे खांस रहे हैं, बूढ़े लोग खांस रहे हैं। 10 साल से इस देश के लोगों को पता नहीं है यहाँ का। घनश्याम जी, मैं तो कह रहा हूं, ये दोनों मुद्दों पर मैं भी चर्चा चाहता हूं संसद में, लेकिन विपक्ष को ये तो मालूम होगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार ने मना किया चर्चा से इन विषयों पर? अनुराग मुस्कान जी, आप 1 घंटे की बहस करते हैं, बाकी 23 घंटे में चर्चा कैसे हो पाएगी? जो सरकार संसद में आना ही नहीं चाहती, 274 दिन, जो प्रधानमंत्री 2024 और 2025 कुल मिलाकर के जितने मिनट आपकी बहस होती है, उतने मिनट संसद में बैठे नहीं होंगे जितने मिनट आपकी बहस होती है। गिना लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री अगर संसद से फरार रहेंगे, तो ट्रंप तो संसद में आ नहीं रहा है कि उनके डर से आप फरार हो रहे हैं। ये तो आपकी संसद है, आप आते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। हिम्मत तो कीजिए, पीठ दिखाने की क्या जरूरत है? आप इलेक्शन कमीशन पे बात नहीं कर पाएंगे, दिल्ली की आबो हवा पे बात नहीं। अब तो केजरीवाल जी का भूत बता नहीं सकते आप। भारत में नए तरह का प्रणाम दिल्ली में होता है। ऐसे आंख बंद कर लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, आज का प्रणाम है दिल्ली का। क्योंकि आपकी आंखों में जलन है, सांस आप ले नहीं सकते, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आनंद लीजिए। और ये आखिरी बात जो राजीव रंजन जी ने कहा, अगर इतना ही सुदृढ़ सिस्टम होता, मैं अपने घर परिवार की बात कर रहा हूं, 6 महीने से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए लगे हुए हैं। 6 महीने से एक परिवार का एक मृत्यु प्रमाण पत्र उसी बिहार में नहीं बना, जहां पे ये कह रहे हैं 7 करोड़ लोगों का SIR हो गया। ये जफर इस्लाम भी वहीं से आते हैं, राजीव रंजन भी वहां से आते हैं, कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ। तो जो सरकार सरासर इस तरह निष्क्रिय है कि उसे चुनाव में 10-10 हजार रुपए हर महिला को देने पड़े। हर एक परिवार में 2 महिलाएं तो 20,000। अगर प्रति व्यक्ति आए दिल्ली के हिसाब से लीजिए, तो दिल्ली में तो इनको भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए 80,000 हर परिवार को, हर महिला को देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है।